एक्सपोनेंट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। उसका फॉर्मूला है जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, उसको आज डील करेंगे विथ एग्जांपल। आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये आपको 8 क्लास में भी काम आएगा, 7 में भी आएगा, 9 में भी आएगा और 10 में तो मान लीजिए यूज होता है। लेकिन इसका जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको 7, 8, 9 तीनों क्लास में ये चैप्टर का है। फॉर्मूला एक ही रहता है। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला इसका लिखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला है एक्सपोनेंट में, आखिर एक्सपोनेंट होता क्या है थोड़ी सी बात। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 into 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिखते हैं 2 to the power 2। अगर 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहिए, और ये जो है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। 2 is power and 2 is power and 2 is base. Both here are same, but this 2 is power and this 2 is base. यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, 4 पावर, और ये हो गया बेस। अगर आप इसी तरीके से मान लीजिए 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 raised to the power 10। ये हो गया पावर आपका, और ये हो गया आपको बेस कहेंगे। पावर और बेस हम लोग समझ गए। यानी कि अगर ये हम लोग इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 100 हो जाएगा। इसको आप इसी तरह से कोई भी चीज रिपीटेडली मान लीजिए कैसे है, 2/3 है, इसको 2/3 है, फिर 2/3 है, तो 4 टाइम है तो हम लोग लिखेंगे -2/3 पे पावर 4। यहाँ पे बेस ही पूरा हो गया और ये हो गया आपको पावर। ये बेस हो गया -2/3 और पावर हो गया 4। तो पहली बात तो पावर और बेस हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आ रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बेसिकली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको याद रहेगा तो वो इस चैप्टर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट लॉ हो गया आपको कि यदि आप a पे पावर m है और b पे a पे पावर n है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस a है, पावर m है, यहाँ पे बेस a है और पावर n है, तो a पे पावर m प्लस n हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 पे पावर 5 है और 2 पे पावर 3 है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो आपको 2 पे पावर 8 हो गया। ये फर्स्ट लॉ आप एग्जाम्पल समझ गए। इसका एक और हम लोग एग्जाम्पल लेके देखिए, बेस कोई भी सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, सेम बेस है, पावर इसका ऐड हो जाएगा। कब, जब ये मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए हम लोग लेते हैं 5/7, इसमें पावर मान लीजिए 4 है और दूसरा नंबर है -5/7 और इसके पावर मान लीजिए 3 है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो इसके पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स वी विल हैव 5/7 raised to the power 4 + 3, दैट मीन्स 5/7 पावर 7। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस सेम था, पावर इसका ऐड हो गया। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको -5/2 पे पावर 4 है और फिर 5/3 पे पावर 2 पे पावर 3 है और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 5/2 पे पावर 3 है या चलो 7 है। तो यहाँ पे ये सारे पावर ऐड हो जाएंगे तो क्योंकि बेस सेम है। यहाँ पे बेस, यहाँ पे बेस सेम है और सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके पावर जो 4 है, 3 है, 7 है, दिस विल बी
एडेड, ये ऐड हो जाएगा। तो यू विल हैव 5/2 रेज टू द पावर 7 + 3 10 + 4 14। तो इन सब का पावर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 5/2 की पावर 14 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? नेक्स्ट हमारा लॉ है, यहाँ पे अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा लॉ जो हम लोग डाल रहे हैं, डिवाइड डाल रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड डाल रहे हैं। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? आपको माइनस हो जाएगा। पावर विल बी हियर सब्ट्रैक्टेड। पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डिवाइड में मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ डिवाइड है तो माइनस में है। जैसे मान लीजिए कि 7 पे पावर आपको 4 है और उसको आप डिवाइड करें 7 पे पावर 2 से, तो हियर द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, मीन्स 7 रेज टू द पावर 4 - 2। 7 पे पावर कितना हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा। अब और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि 1/3 है, इस पे पावर आपका 8 है और डिवाइड करें आप 1/3 पे पावर 3 से, तो हियर अगेन दिस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वी विल हैव 1/3 रेज टू द पावर 5। व्हाट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया कि बेस सेम रहे और डिवाइड हो तो पावर माइनस में हो जाता है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए -2/3 है और उसमें पावर 4 है और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं -2/3 पे पावर मान लीजिए 1 ही। अगर ये पावर यहाँ नहीं है, चलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे पावर नहीं है, अब क्या माइनस करेंगे? अरे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे पावर मान लीजिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे पावर 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे? -2/3 रेज टू पावर 4 - 1 -2/3 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, तीसरा एग्जांपल ये हो गया। जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि वीडियो पॉज करके ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बेसिकली मैं स्पेशली ये चैप्टर का ज्यादा एग्जांपल देख के बता रहा हूँ क्योंकि ये हर क्लास में काम आता है। 7, 6, 7, 8 सारे क्लास में, 9 क्लास में यूज होगा। और इसको ध्यान से अगर दिमाग में उतर जाए तो फिर इसको देख लेंगे। नेक्स्ट जो लॉ है, हम लोग थर्ड लॉ बना रहे हैं। तो थर्ड लॉ में लीजिए कि ऐसा हो, सपोज ए पे पावर m है और उस पे पावर n है ना, दोनों पे। जैसे एग्जांपल 4, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है और उस पे भी पावर 3 है, इस तरह का। तो यहाँ पे पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 पे पावर, ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 3 यू विल हैव 2 रेज टू द पावर 15। ओके, इस पे पावर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2/3 है, इस पे पावर 4 है और इस पे भी पावर आपको मान लीजिए 3 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो ये वाले रूल के अकॉर्डिंग तो ये पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 पे पावर 4 × 3, व्हाट वी विल हैव? 2/3 टू द पावर 4 3 जा 12। पावर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से और भी मान लीजिए कि सपोज ऐसा रहे, a पे पावर m है, उस पे पावर n और फिर उस पे नेक्स्ट पावर p है, तो भी ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m × n × p। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 7 पे पावर 3 है, उस पे पावर 4 है और फिर उस पे पावर 2 है। तो ये सभी पावर क्या होगा? 3 × 4 × 2 सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 पे पावर 4 2 जा 8, 8 3 जा 12 हो जाएगा। तो व्हाट वी विल है? आपको समझ में आ गया? ये जब कितना भी 5-7 वो ब्रैकेट दे दीजिए और उस पे पावर दे दीजिए, तो वो सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है
एक चीज हम इसमें से जो 2 वाला हम बताएं, 2 वाला रूल्स जो बताए थे माइनस वाला, उस पर थोड़ा सा और एक चीज देखिए। एक कंडीशन है, मान लीजिए m को a पे पावर m है और उसको डिवाइड करें a पे पावर n को से, जहाँ पे m जो है अगर बड़ा है तब तो ठीक है, a पे पावर m माइनस n लिख देंगे। अगर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन, अगर m आपको लेस देन n हो जाए, जैसे यहाँ पे एक चीज इसके लिए हम लोग कंडीशन लगा दी, 5 पे पावर 8 है और डिवाइड करें 5 पे पावर 3, तो 8 इज ग्रेटर देन 3, सो यू आर सबट्रैक्टिंग जस्ट 3 फ्रॉम द 8, तो 5 टू द पावर 5। बट इफ m बी लेसर देन 5, अगर m लेसर देन n है, सॉरी m इज लेस देन n, तो मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन है, सपोज यहाँ पे यानी इसका a दे दीजिए और इसका ये b दे दीजिए, कि अगर आप m डिवाइड करें a पे n, तो आप इसमें लिखेंगे a पे पावर n माइनस m व्हेन m इज लेस देन n। मैंने आप लोग लेते क्या, 7 पे पावर मान लीजिए 5 पे पावर 3 है और डिवाइड कर रहे हैं 5 पे पावर 10 से, तो ये 3 इज लेस देन 10, सो आपको डायरेक्ट 1 बाय हम लोग क्या बोला n माइनस m, m माइनस n नहीं, यहाँ पे n माइनस m है, यानी 10 में से 3 क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में जाएगा। अब ऊपर लिखिए, अभी एक और रूल बताएंगे तो आ जाएगा दिमाग में कि आखिर वो कैसे होता है। तो यहाँ पे 1 बाय 5 पे पावर 7 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे निगेटिव लेस m अगर लेस देन n है तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं, डायरेक्ट आपका एक स्टेप यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट वाला जो रूल्स है, मान लीजिए हम लोग 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 नंबर में ये डाल दीजिए कि मान लीजिए a पे पावर अगर माइनस n है, इसको हम लोग क्या करेंगे, a पे पावर 1 अपॉन a टू द पावर n। मान लीजिए इसका एग्जांपल आपको इसे लेना है कि 5 पे पावर माइनस 8 है, तो ये नीचे जा करके 5 पे पावर प्लस 8 हो जाएगा। ओके, इस पे और भी एग्जांपल हम लोग लेंगे। a पे पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाय a पे पावर m, इसका एग्जांपल और जैसे 2 पे पावर माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 पे पावर 5। अब आ रहे क्वेश्चंस, अगर इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफाई कर दीजिए कि अगर हम लोग इसका इस तरह से a बाय b उस पे पावर माइनस m है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, a बाय b का b बाय a पे पावर m लिख देंगे, ठीक है। इसका मीन्स 2 बाय 3 है और इस पे पावर माइनस 4 है, तो हम लोग ये 2 बाय 3 को क्या कर देंगे, उलट देंगे। तो a बाय b है, यहाँ पे b बाय, यहाँ पे 2 बाय 3 है, तो आप क्या करेंगे 3 बाय 2 और इस पे पावर डाल देंगे 4। आए समझ में, 2 बाय 3 पे पावर माइनस 4, तो यहाँ पे 3 बाय 2 पे पावर 4 आ जाएगा। क्या हुआ, नेगेटिव रिमूव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव पावर हो गया, तो इसमें ये इंटरचेंज हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया। अब आपको एक कंडीशन इसमें से ऐसे कर देंगे कि अगर इस तरह से कोई अगर नीचे है निगेटिव पावर है, तो हम ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, जैसे a पे पावर n हो जाएगा। मान लीजिए 1 बाय 5 पे पावर माइनस 3 है, ओके, तो ये जो है पावर माइनस 3 यहाँ पे, तो आप ये 5 को जब ऊपर ले जाइएगा तो इसमें पावर प्लस 3 हो जाएगा। निगेटिव, नीचे कोई निगेटिव है, मान लीजिए 7 है, इसमें पावर माइनस 3 है, 5 है, 7 है और इसमें पावर माइनस 4 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया है एग्जाम्पल। अब हम लोग थोड़ा सा देखें, किसी भी नंबर पे पावर, हम लोग फिफ्थ रूल बना लें कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 वैल्यू पावर हो तो 1 वैल्यू। मान लीजिए कि a पे पावर 0 है,
इसका वैल्यू 1। रूल्स ये हो गया कि एनी नंबर है उस पे पावर 0 है तो 1 वैल्यू, यानी 2 पे पावर 0 तो 1, 100 पे पावर 0 तो 1, 2/5 पे पावर 0 तो 1। तो कुछ भी नंबर रहे उस पे पावर अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आखिर इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें। मान लीजिए अभी हम लोग ए पे पावर m और डिवाइड कर रहे हैं ए पे पावर m से, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिवाइड के अकॉर्डिंग टू ए पे पावर m माइनस m होना चाहिए, तो ए पे पावर 0 हो गया। और आप देखिए ये सेम चीज है तो इधर कट जाएगा ना, इधर 1, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर 0 हुआ तो 1। तो किसी भी के लिए ये चीज हो गया कि अगर आप कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि 2 पे पावर या 100 पे पावर 0 है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते क्या, मान लीजिए कि 100 पे पावर 5 माइनस 5 है, ये 0 है, तो 100 पे पावर 5 अपॉन 100 पे पावर 5, माइनस वाला हम तो डिवाइड कर रहता है, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, यानी आप प्रूफ कर दिए कि 100 पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 कैसे हुआ। चलिए एक और लेते हैं, आप मान लो इसको इस तरह से लिखिए कि हाउ ए पे पावर 0 इक्वल टू 1। तो मान लीजिए हम लोग ये जो 0 आया है, कोई एक नंबर m था, उसमें m को माइनस करने से 1 आया पावर 0, ये m माइनस m से आ गया। तो यहाँ पे a पे पावर m अपॉन a पे डिवाइड है a पे पावर m अपॉन a पे पावर m। तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा कि 1 इक्वल टू 1, यानी कि आप समझ गए कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब ये कि इसको जो है, ये जो रेडिकल सिंबल है ए पे पावर, इसका स्क्वायर रूट ए हम लोग बोलते हैं, तो स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो यानी ए पे पावर इसका मीनिंग है हाफ। अगर ये क्यूब रूट हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, तो ए पे पावर 1/3 ऐसे करके अगर लिख रहे हैं मीन्स 5th रूट ऑफ ए 1/5। इसी तरीके से n अगर यहाँ पे दे दीजिएगा तो इस पे पावर हो गया ए पे पावर 1/n, ओके। तो ये रूट वाले जो है इस तरह से रेडिकल वाला, आपको एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि रूट के अंदर 2 है, तो यानी 2 पे पावर 1/2। अगर रूट के यहाँ पे हम लोग 8 का 4 दे दिया, यहाँ पे 4th रूट मीन्स वी हैव 8 रेज टू दी पावर 1/4। कोई नंबर 100 ले लीजिए, उस पे उसका है, मान लीजिए हम लोग कोई m रूट दे दिए, mth रूट, तो 100 पे पावर 1/m हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसके लिए कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड करें तो इसका क्या अर्थ है, आप जानते हैं, इसी इसका मीनिंग है 1/4। ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1/2 देंगे। आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 मीन्स 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2 स्क्वायर, है कि नहीं, 2 स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, ए पे पावर, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े थे, ए पे पावर m और ए पे पावर n, तो ये पढ़े कि ए पे पावर m इंटू n होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पे पावर 2 इंटू 1/2 होगा, है ना। तो 2 कैंसिल, 2 पे पावर 1 यानी 2। तो इस तरह से ये जनरली जो बेसिकली आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जानने चाहिए वो आज हम बताए हैं। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बताएंगे। पहले आप इसको, इस वीडियो को अच्छे से सुन करके ये फॉर्मूला जो लॉ है उसको दिमाग में बैठा लें।